नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। प्रयागराज में महाकुंभ से एक बड़ी दुखद घटना की खबर सामने आई। देर रात अचानक महामेले में भगदड़ मच जाती है, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और कई लोगों की जान चली गई। दरअसल मौनी अमावस्या के दूसरे अमृत स्नान के दिन भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। वह इस मामले को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। हादसे के बाद से दिल्ली से लेकर यूपी तक सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। विपक्ष ने योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव से लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तक महामेले की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन और प्रशासन का आम श्रद्धालुओं के बजाय वीआईपी मूवमेंट पर विशेष ध्यान जिम्मेदार है। तो वहीं अखिलेश ने भी महाकुंभ की अव्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट और सरकार की प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि महाकुंभ में अव्यवस्था के कारण यह हादसा हुआ, लेकिन अब सवाल ये कि जितनी भी पार्टियां इस वक्त सवाल उठा रही हैं, चाहे वो सपा हो या कांग्रेस, क्या उनकी सरकार के वक्त ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी? क्या उत्तर प्रदेश में जब सपा की सरकार थी तब ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया था? तो इसका जवाब हम आपको देते हैं और बताते हैं कि योगी सरकार पर सवाल उठाने वाली पार्टियों के सत्ता में रहते कुंभ में ही कब कब भगदड़ जैसी घटनाएं हुई। कुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समारोह में से एक है और इस आयोजन के दौरान कई बार भगदड़ की घटनाएं हुई है। शुरुआत करते हैं 1986 से। 1986 में कुंभ मेला हरिद्वार में लगा था, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी। राजीव गांधी उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे और यूपी में भी कांग्रेस की सरकार थी। इस दौरान मेले में भगदड़ मची, जिसमें दर्जनों लोग दबकर मर गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 14 अप्रैल 1986 को इस मेले में यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह कई राज्यों के सीएम और सांसदों के साथ हरिद्वार पहुंचे थे। इस कारण आम लोगों की भीड़ को तट पर पहुंचने से रोका गया, जिससे भीड़ बेकाबू हो गई। रिपोर्ट के अनुसार इस हादसे में 200 लोगों की मौत की खबर है। फिर 2010 में जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, तब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी, मुख्यमंत्री मायावती थी। तब हरिद्वार में हो रहे कुंभ मेले के दौरान साधुओं और श्रद्धालुओं के बीच झड़प के बाद भगदड़ मच गई थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी और 15 लोग घायल हो गए थे। अब बात करते हैं 2013 की, जब देश में कांग्रेस की ही सरकार थी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अखिलेश यादव उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री थे। जब इलाहाबाद में कुंभ मेले के दौरान रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान कम से कम 36 लोगों की मौत हो गई थी। इस आयोजन के लिए एकत्रित हुए तीर्थयात्री ट्रेनों की ओर भागे, जिससे भीड़ भरे रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई थी, जिसके बाद अब 2025 में ये दर्दनाक हादसा हुआ। ये हादसा मेले की सुरक्षा तैयारियों पर भी सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण शाही स्नान अभी बाकी है। हादसा होते ही तुरंत सीएम योगी ने इस मामले का संज्ञान लिया। सीएम योगी लगातार बैठक कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी 3 बार योगी आदित्यनाथ को कॉल कर राहत कार्य को तेज करने और घायलों को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए। महाकुंभ 2025 के लिए बने वॉर रूम में उच्च स्तरीय अधिकारी लगातार हालत पर नजर रख रहे हैं। हादसे के बाद बीजेपी नेतृत्व अलर्ट हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी सीएम योगी से संपर्क बनाए हुए हैं। इन दिग्गज नेताओं ने फोन कर सीएम योगी से स्थिति की जानकारी ली और हर संभव मदद उपलब्ध कराने की भी आश्वासन दिया। लेकिन अब सवाल ये कि क्या उस वक्त भी इन्हीं पार्टियों ने ऐसे ही अपनी सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए? देखिए, ये एक संवेदनशील मामला है, ये एक दुखद घटना है जो किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए थी, ना आज होनी चाहिए और ना ही पहले होनी चाहिए थी। और जब देश में ऐसी कोई बड़ी घटना होती है जिसमें लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं, लोगों की जानें जाती है, किसी को अपनी माँ खोनी पड़ती है, किसी को अपना भाई खोना पड़ता है, किसी को बहन खोनी पड़ती है, तो किसी को अपना बाप खोना पड़ता है। तो ये समय पीड़ितों को सांत्वना देने का होता है, ना कि राजनीति करने का। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। नमस्कार।